ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 15वां अध्याय और 24वां श्लोक। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से चार कुमार वैकुंठ में पहुंच गए हैं और वैकुंठ के अद्भुत दृश्य उन्होंने देखे हैं। बहुत सुंदर पेड़ पौधे, गीत गा रहे हैं सब लोग, और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर पुरुष एंड स्त्रियां आसपास खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से कामोत्तेजित नहीं हो रहे हैं और वो भगवान के प्रसंगों को चर्चा करने में व्यस्त हैं और बड़े प्रसन्न हैं। हम्म? तो ब्रह्मा जी आखिरी श्लोक में, इससे पहले जो हमने पढ़ा, खेद व्यक्त करते हैं कि कितने दुर्भागे हैं वो लोग जो भगवान के इन धामों की चर्चा नहीं करते। तो हमने चर्चा करी थी कि जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय का तो चिंतन होता है। चिंतन होने से क्या होता है? उससे अट्रैक्शन होती है, अटैचमेंट पैदा होती है। तो इसलिए वो व्यक्ति वास्तव में अभागे है जो भगवान की, उनके धाम की चर्चा नहीं करते। तो वैसा मनुष्य है, उसकी बुद्धि इसका मतलब मारी गई है और वो नीचे की योनियों में फेंक दिया जाता है। 24वां श्लोक। ये अभ्यर्थिताम अपि च नागतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सह धर्मं यत्र न आराधनं भगवतः वितरन्ति ममुष्य सम्मोहिता विदतया बत मायया ते। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे देवताओं से, आपको याद होगा कि देवता ब्रह्मा जी के पास गए हैं कि ये इतना अंधकार हो गया है, अदिति के गर्भ में कौन है, तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो बोलते हैं, हे प्रिय देवताओं, मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें भी ऐसे जीवन की पाने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य रूप में पूर्ण धार्मिक सत्य तथा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता तो यह समझ लेना चाहिए, यह समझ लेना होगा कि वह बाहरी प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ब्रह्मा जी संसार में सबसे ऊंची पोजीशन पे है। जनरली आदमी एक कंपनी में काम करता है, आज की डेट में वो अगर क्लर्क है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऊंचा 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 उठते जाऊं और एक दिन अगर वो चेयरमैन बन जाए तो क्या बात है। अब यहाँ पे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये जो सुपरवाइजरी जिंदगी है बहुत अच्छी है। एक जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं सुपरवाइजरी अच्छी है, यानी कि अपने से नीचे की पोजीशन को बता रहे हैं कि ये पोजीशन बहुत अच्छी है और इस पोजीशन की डिजायर हम भी करते हैं। कितनी अजीब सी बात है। जो देवता हैं, जो ब्रह्मा है, वो कह रहे हैं कि हम अपने से नीचे की पोजीशन की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण धार्मिक सत्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी क्या खास बात है? दिमाग ज्यादा है क्या हमारे अंदर? अब दिमाग तो देवताओं में जाता है, उनकी शक्ति ज्यादा है। वो अग्नि को कंट्रोल करते हैं, कोई पानी को कंट्रोल कर रहा है, कोई वर्षा को कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्मा जी तो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। शिव जी कितने बड़े कंट्रोलर हैं। हाँ, तो हमारी बुद्धि उनसे ज़्यादा कैसे है? बुद्धि तो ज़्यादा नहीं है, बल भी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा क्या ज़्यादा है जो कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म? ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है एक्चुअली, इसमें कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ नहीं है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, हम समझ सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। देखिए, संसार के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हम्म? लेकिन यदि आप उनके पास जाएंगे, और क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कई लोग हमारे जो प्रचार कर रहे हैं विदेशों में वो उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु जी बड़ा मुश्किल है प्रचार करना। हाँ, विदेशों में, यूएस में, यूरोप में खास तौर पे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। क्या बताएं उनको? हाँ, क्योंकि उनको जीवन का दुख दिखता ही नहीं है। उनका शरीर है 6 फुटा, पहले बात तो। हमारे शरीर है 4 फुटे, मुश्किल से 5 फुट 5.5 फुट पे हम पहुंच पाते हैं। हाँ, वो 6-6 फुट के एकदम उनका बॉडी जो बिल्ट है ज़बरदस्त है, उनका स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है वाकई में। आप देखेंगे तो हाथ पैर एकदम बढ़िया से बने हुए हैं। त्वचा का कलर ऐसा है कि लोगों ने उनके बालों के कलर के हिसाब से अपने बालों के सुनहरे कलर कर दिए। वो सुनहरे कलर करते नहीं है, उनके सुनहरे कलर बाई बर्थ है और हम अपने सुनहरे कलर करते हैं उनकी तरह। तो देखोगे अगर आप, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। दिमाग में वो बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, इतनी एडवांस चीज़ों में काम करते हैं। करप्शन उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म कर दिए।
जीवन की सुविधाएं इतनी ज़बरदस्त हैं, जो हम कोशिश करेंगे कई सालों बाद वो उन्होंने हासिल कर लिया। लाइट जाती नहीं है, पानी की समस्या लगती नहीं है, ऐसा-ऐसा उन्होंने सिस्टम बना लिए हैं। उन्हें कैसे समझाएँ उनको कि जीवन में दुःख है? अब मृत्यु को दुःख कोई मानता नहीं है, बुढ़ापे को कोई दुःख मानता नहीं है ना, क्योंकि जब बूढ़ा होता है तो उसके लिए उन्होंने ओल्ड होम बना लिए हैं, उसी में वो ताश खेल रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, उसी में प्रसन्न है। तो ये बात अलग है कि दुखी वो भी हैं। अगर वो दुखी नहीं होते तो प्रभुपाद इतने सारे लोगों को प्रचार कैसे कर पाते? प्रॉब्लम ये है कि उनको ये जताना कि तुम दुखी हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब जीवन एक्चुअली क्या होता है, संसार में आदमी को चोट ज़्यादा लगती है जब वो फिजिकली चैलेंज होता है, उसको कोई ना कोई कष्ट होता है, तब उसको समझ में आता है जीवन दुखी है। इंटेलेक्चुअली ये आदमी सोच नहीं पाता है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, क्या मुझे बूढ़ा होना चाहिए, आई डोंट वांट टू डाई, मैं क्यों मर रहा हूँ। इतना विचार करने वाला तो बहुत ही बुद्धिजीवी होगा, वो तो समझ जाएगा कि हाँ मैं दुखी हूँ। लेकिन उसके विपरीत जो अभी बुद्धि जिसकी इतनी विकसित नहीं है, जानवर जैसी बुद्धि है बेसिकली, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, उसको लगता है कि क्या बढ़िया तरीके से मैं खा रहा हूँ, क्या बढ़िया तरीके से मैं सो रहा हूँ, क्या बढ़िया तरीके से मैं मेटिंग कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन लाइफ? कभी कभी दुख आते हैं, नो प्रॉब्लम, आएंगे चले जाएंगे, हाँ लेट्स एंजॉय। तो जीवन जो है वहाँ पर इस प्रकार का है। अब यहाँ पर गर्मी पिछले कुछ, मैंने कहीं पर कुछ सुना कि भारत एक कंट्री, ऐसी कंट्री निकली पिछले साल में, वन ऑफ द कंट्री, आई थिंक द ओनली कंट्री जिसमें एक्सट्रीम वेदर निकला। हाँ, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड पिछले साल ऐसा निकला। तो भारत में उसका, भारत का नाम आया वहाँ पर। सोचिए, जहाँ पर कुछ महीने बाद एक्सट्रीम ठंड हो जा रही है, कुछ महीने बाद एक्सट्रीम गर्मी पड़ जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम इतने बढ़िया नहीं है कि वो एसी चलता ही रहेगा, हाँ, कि आपका सब कुछ पावर आती रहेगी और सब आप ज़बरदस्त एयर कंडीशनिंग कर देंगे। और कर भी पाएंगे तो भारत के बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, अधिकतर जनसंख्या तो ऐसी है। ये हम सब क्यों बता रहे हैं? ये हम सब इसलिए बता रहे हैं कि जो प्रचार है, आप देखेंगे कि भारतवर्ष में प्रचार करना बहुत कंपैरेटिवली आसान है। ये समझाना जीव को कि जीवन का पर्पस क्या है, बहुत आसान है। हम बता रहे हैं, हम भी प्रचार करते हैं, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट हेयर ऑल्सो, बट एज कम्पेयर टू, जब हम इसको कंपेयर करते हैं यूरोप में, अमेरिका में, ये बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर शरीर अच्छा है, सुविधाएं अच्छी। जब शरीर अच्छा होता है, सुविधाएं अच्छी होती हैं, हाँ, तो आदमी इस पर विचार नहीं करता कि जीवन का पर्पस क्या है, क्योंकि उसको एंजॉयमेंट से फुर्सत नहीं होती है। यही समस्या है। इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, इंडिया। और एक विपरीत एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसे कई जगह हैं संसार में, जैसे अफ्रीकन कई ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल आदिवासी की तरह व्यक्ति रह रहा है, वहाँ जीवन की सुविधाएं बिल्कुल ज़ीरो है। तो वो भी एक वर्स्ट कंडीशन है, ये एक बेस्ट कंडीशन है। बीच की कंडीशन बड़ी अच्छी होती है। बीच की कंडीशन में क्या है कि सुविधाएं भी हैं लेकिन दुख भी है। हाँ, कुछ सुविधाएं भी हैं लेकिन बहुत सारे साधु भी हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल भी हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि वन हु इज बॉर्न इन इंडिया इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर वो साधुओं का संग है, तीर्थों का तीर्थ स्थान है, यहाँ पर लोगों में श्रद्धा है शास्त्रों के प्रति। इसलिए यहाँ पर प्रचार करना, और साथ में बहुत सारे कष्ट हैं, गर्मी के, सर्दी के, करप्शन के, सड़क गंदी है, ये है वो है। आदमी कहीं ना कहीं रोज पिटा ही रहता है, और इस पिटा पिटे में जब वो भगवत गीता प्रवचन सुनता है, जीवन का असली मतलब उसको जल्दी समझ में आ जाता है। ऑल्दो दिस नॉलेज इज गुड फॉर इंडिया एज वेल एज ऑल द अदर कंट्रीज, क्योंकि ये तो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए वास्तव में, लेकिन समझ में उसको जल्दी आता है। क्योंकि दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे बिकम मोर प्रैक्टिकल, दे मोर रियलिस्टिक टू लाइफ। उन्हें पता है कि लाइफ में कैसे कैसे कष्ट आते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी तरीके से अब आइए एक ब्रह्मा जी के लाइफ में, देवता की लाइफ में और एक मनुष्य की लाइफ में। एक देवता कहते हैं कि देवता तक तो मल नहीं त्यागना पड़ता। देवता के जीवन में रोग बहुत ही रेयर आते हैं। हम सुनते कभी कभी किसी देवता के जीवन में कोई रोग आएगा, तो नहीं तो कोई रोग नहीं आएगा। उनके जीवन में मृत्यु जरूर आएगी, यानी कि जीवन के बहुत सारे कष्ट उनके जीवन में नहीं है, बहुत परफेक्शंस हैं उनके पास में। उन्होंने अमृत पी रखा है, जिसके कारण से उनकी आयु लंबी है, स्वास्थ्य रहता है। अप्सराएं बहुत खूबसूरत हैं, पुरुष भी बहुत खूबसूरत हैं, धन की कोई कमी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, जस्ट लाइक हम जो यूरोप और उसकी बात कर रहे थे। तो इसलिए वहाँ पर ये रियलाइज़ कराना, व्हाट आर यू डूइंग, लाइफ का पर्पस क्या है, मरना, मरोगे तो कहाँ पैदा हो, वो सोच ही नहीं रहा इस बात को।
लेकिन एक इंसान इस बात को सोच सकता है। अब इंसान और देवताओं में कब कंपेयर करें, मतलब द पर्सन ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इस संसार के लोग, हाँ, की चर्चा कंपैरिजन अगर हम देवताओं से करें तो इस संसार के लोग इन कष्टों को ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, हाँ, कि क्या क्या जीवन में कष्ट। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है हर कोई। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इन ऑपुलेंस की वजह से वो कभी भी अ, कृष्ण साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार के प्रति प्रयास नहीं करता है। उसको लगता है सब ठीक तो चल रहा है, और इस चक्कर में वो मरता है, दोबारा पैदा होता है, मरता है, दोबारा पैदा होता है, और इसी चक्र में फंसा रह जाता है, और एक सबसे बेस्ट जगह में जाने से वंचित रह जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वैकुंठ जगत की, हाँ, गोलोक जगत की। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें भी ऐसा जीवन पाने की इच्छा है, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो ऊपर की योनियों में आ गए हैं। ऊपर की योनियों से नीचे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी एक स्टैंडर्ड में अगर यूएस में रहने लग जाता है, उसके बाद उसको बोले इंडिया में आके रह लो, बड़ा मुश्किल है उसके लिए रहना, क्योंकि अब वो वहीं की हैबिट उसको पड़ चुकी है। हाँ, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ज़बरदस्ती भारत को छोड़ छोड़ के विदेशों में सेटल होने का प्रयास ना करें। हाँ, अब घूमने जाना तो चले जाएं, चलो ठीक है, वहाँ भी इस्कॉन के मंदिर हैं, लेकिन यहीं पर सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। प्रचार करने के लिए जाना तो जरूर जाए। तो यदि इस मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके धाम को नहीं समझ पाता, तो समझना होगा कि वह प्रकृति से प्रभावित है, पागल हो चुका है, समझ में नहीं आएगी उसके बाद। जैसे कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं। यस, उनका दिमाग माया ने ब्रेन वॉश किया हुआ है, और हम तो वास्तव में ब्रेन को वॉश ही करते हैं, क्योंकि दैट ब्रेन हैज बीन टेंटेड बाय माया, प्रभावित है माया द्वारा। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि उनका दिमाग, ये देखिए बिल्कुल लिखा है कि इसका मतलब बाहरी प्रकृति के प्रभाव से अत्यधिक ग्रस्त है। जैसे किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा चढ़ जाती है, तो उसके ऊपर ऊपरी हवा चढ़ी हुई है, तो हम लोगों को ब्रेन वॉश करना ही पड़ता है। श्लोक संख्या 25, यत चावर्जन्ति अनिमिषाम ऋषभ अन्वृत्या दूरे यमा हि उपरी न स्पृहणीय शैशीला भर्तो मिथा सुयशसः कथन अनुराग वैकल्व्य पार्श्व कलया पुलकीकृत अंगा। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं, आनंद भाव में यानी कि जब हमारे अंदर बहुत आनंद आता है, तो कई बार हमें आंसू आने लगते हैं, कई बार आनंद में पसीना आने लगता है, कब कभी छूटने लगती है। तो इसको विकार कहते हैं। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं, और जब भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेते हैं, कृष्ण के बारे में जैसी चर्चा होने लगे, यानी कि आदमी इमोशनल होने लगा, हाँ, उसके अंदर भाव पैदा होने लगे। ऐसा हम सुनते हैं, हमारे आचार्य, ऐसे ऐसे आचार्य थे कि एक आचार्य मुकुंद जो है, एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति, समझ लीजिए राजा जैसे व्यक्ति का इलाज कर रहे थे, और तभी उनके इलाज करते हुए उनके पीछे उनका नौकर मोर पंख हिला रहा था ऐसे करके, और उसके मोर पंख को देख के उनको कृष्ण याद आते हैं, और ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं धम्म से। और राजा सोचता है कि मुझे मेरा इलाज करने आया था, इसको मिर्गी का दौरा क्यों पड़ गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे आचार्यों के हमें किस्से सुनते हैं, जिनको कृष्ण संबंधी कोई वस्तु को देखकर भाव पैदा हो जाता है। तो मैं कह रहे हैं कि जब भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं, तो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं, और प्रस्वेदित होते हैं, पसीना आने लगता है। वे भगवत धाम को जाते हैं, वो लोग भगवान के धाम में जाते हैं, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन भगवान के धाम में जाने के लिए जबरदस्त है। जान रखिए, हम विचार कर रहे थे इस बात पर, यदि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत चिंता करेंगे कि मुझे जाना है, विदेश में सेटल होना है, होना है, आप खूब सारी इंक्वायरी करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, और आप एक दिन पहुंच ही जाएंगे। उसी तरह से हमें चर्चा करनी चाहिए इन विषयों पर, ताकि हम वैकुंठ में पहुंचे। वे भगवत धाम को जाते हैं जो जिनकी हालत ऐसी हो जाती है, और भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह नहीं करते। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांडों के ऊपर है, और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण तक इसकी इच्छा करते हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं कि ये जो भगवान का धाम है, मुझे भी हासिल नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी अंडे के अंदर रहते हैं, ब्रह्मांड एक अंडे में फंसे हुए हैं, भगवान की नाभि से निकले हुए कमल में टिके हुए हैं। हाँ, और ऐसे अनेक ब्रह्मा संसार में हैं, और इन भौतिक जगतों के परे आध्यात्मिक जगत है। तो बता रहे हैं कि देवताओं को भी ये जगह अवेलेबल नहीं है, ये उसी को मिलती है जिसने भगवान से इस कदर प्रेम पैदा कर लिया है, इस भक्ति कर करके। जो कि बता रहे हैं कि भगवत धाम, जो कि बता रहे हैं कि इस देवताओं के लिए बड़ा मुश्किल काम है इतना भाव पैदा करना, ड्यू टू द ऑपुलेंसेस, ड्यू टू द कन्वीनियंसेस इन लाइफ।
तो बता रहे हैं वो भगवत धाम को जाते हैं। ये धाम जो है सारे ब्रह्मांडों के ऊपर है, यानी कि स्वर्ग, नरक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, तपलोक जो भी है, इन सारे लोकों के ऊपर, बहुत ऊपर जाकर इस धाम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि जहाँ पर कहाँ कौन पहुँच गए, सनक, सनातन इत्यादि चारों कुमार पहुँच गए हैं। तो बता रहे हैं कि ये उस धाम की वार्तालाप हम कर रहे हैं जो कि बहुत ही रेयर है, हर किसी को अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वहाँ के लिए डिजायर पैदा करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि केवल वे ही व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करते हैं जिन्होंने वांछित गुण उत्पन्न कर लिए, यानी कि वहां जाने के लिए भी एलिजिबिलिटी है। हाँ, भक्त के 26 गुण हैं जो हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे गुण हैं, एकदम से चर्चा करेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक एक गुण पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। तो बता रहे हैं 26 गुण हमें विकसित करने चाहिए। साथ में प्रभुपाद कह रहे हैं 10 अपराधों से बचना चाहिए। दो मुख्य चीजें हैं, ना तो अभी हम 10 अपराधों की चर्चा करेंगे ना 26 गुणों की। तो ये 26 वैष्णव गुण जिसमें विनम्रता, सहनशीलता इत्यादि आते हैं, और साथ में 10 अपराध जिसमें वैष्णव अपराध, नाम अपराध, ये सारे अपराध उसके अंदर आते हैं। इन अपराधों से बचो, ये 26 गुण पैदा करो और फिर भगवान में के धाम में जाने की तैयारी करो जहाँ पर सनक सनातन पहुँच गए। तो ये सनक सनातन इस प्रकार से पहुँच चुके हैं भगवान के उस धाम में, और देवताओं के को ब्रह्मा जी ने क्लियर कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि सनक सनातन ने आगे क्या देखा। तो ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान के पास पहुंचने के लिए 7 द्वार हैं, तो ये एक एक द्वार पर पहुंचेंगे और फिर अंतिम द्वार पर पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या सब होगा, ये जानकारी, ये चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।